क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? सब लोग ट्राई कर लेना। ये 30 डिग्रीज और ये 60 डिग्रीज, ठीक है ना। इसको ऐसे परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया गया, तो ये है ना आके ये दूसरे प्लेन को यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है। ये आके दूसरे प्लेन को परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, ठीक है ना बच्चों? ठीक है, देखो बच्चों, बेसिकली ये आई थिंक दिस इज करेक्ट, ठीक है ना। ये ऐसे प्रोजेक्ट किया परपेंडिकुलरली यू वेलोसिटी से, ठीक है ना, और दूसरे प्लेन को आके हिट कर रहा है। अगेन दूसरे प्लेन को जो है वो परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है। हमें ऑडिबल, आई एम ऑडिबल। Yes, sir. Yes, sir. Sir, but your Yes, sir. voice is too low. ये दूसरे प्लेन को जो है आके परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, ठीक है ना बच्चों। देखो Excuse एक्चुअली me, sir. ये 30 ये 60 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्रीज, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्रीज होगा, ठीक है ना। Sir, तो अब यस यस बच्चों, sir, Yes, your voice बच्चों? is not clear. माय वॉइस इज नॉट क्लियर। Sir, No, sir. Clear. No, sir. Clear. No, sir. Clear है sir. क्लियर है सर। अच्छा, कोई बोल रहा है क्लियर है, कोई बोल रहा है क्लियर नहीं है। अरे ये कभी कभी बेटा क्या होता है ना, ये नेटवर्क जो है वो बड़ा परेशान करते रहता है ना। कभी मेरे साइड का नेटवर्क अच्छा है तो कभी तुम्हारे साइड का नेटवर्क अच्छा है। जब तुम्हारे साइड का नेटवर्क अच्छा है तब मेरे साइड का नेटवर्क अच्छा नहीं है ना। यही दिक्कत होता है बेटा। okay, बाकी sir. तो नहीं तो बढ़िया, बाकी तो ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। वो थोड़ा थोड़ा सबर कर ले बेटा ना, बहुत अच्छे से सुनाई देगा, ठीक है। अब देखो यू वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया गया परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ओए, हिटिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन ओबी, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है यू, ठीक है ना, डेफिनेटली इट इज पैरेलल टू प्लेन ओबी। कैन वी से दैट यू इज पैरेलल, ये जो u है, क्या मैं हम ये बोल सकते हैं ये जो u है, u इज पैरेलल टू, u इज पैरेलल टू प्लेन OB। क्या u प्लेन OB को पैरेलल है? Yes, sir. ठीक है ना, u is parallel to plane OB. That means if it is hitting perpendicular to plane OB, that means what is its velocity along OB? So its final velocity along OB, ठीक है ना बच्चों। तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है along OB, ये OB प्लेन के along इसका जो फाइनल वेलोसिटी है ना बच्चों, तो इट्स फाइनल वेलोसिटी along OB, ये जो प्लेन के along,
कि ओबी प्लेन के अलोंग इसका जो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, अगर ये ऐसे हिट किया है ना, तो ये डायरेक्शन में उसका जो वेलोसिटी है ना, VOB equal to 0. So its final velocity along plane OB is equal to 0. ठीक है ना बच्चों? बेसिकली अगर हम, है ना, ये बोल दे if it is hitting plane OB perpendicularly, then its final velocity to plane OB parallel to plane OB is equal to 0. तो इसका जो ये वेलोसिटी है ना, this is 0, है ना? So मुझे बेसिकली निकालना क्या है, वेलोसिटी with which it strikes plane OB, ठीक है ना? तो प्लेन OB को जो वेलोसिटी से वो हिट कर रहा है, प्लेन OB को जो वो वेलोसिटी से हिट कर रहा है ना, वो जो वेलोसिटी है दैट इज 0, ठीक है ना? प्लेन OB को जो वेलोसिटी से हिट कर रहा है, परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, सो इट्स वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी along OB, its final velocity along OB is equal to 0. समझ में आ रहा है बच्चों? its final velocity along OB is equal to 0. ठीक है ना बच्चों? its final velocity along OB is equal to 0. ये G है ना, ये 60 डिग्रीज है, ठीक है ना बच्चों? तो बेसिकली ये क्या होगा, ये होगा 30 डिग्रीज, तो बेसिकली ये हो सर जाएगा आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है। Yes, sir. नो आ रहा सर। है सर। सर आ रहा है sir. आ रहा है ना आवाज? यस सर। Yes, sir. जहां पे मेरा आवाज नहीं आ रहा वहां पे जो है ना, हमारा नेटवर्क का जो आदान प्रदान है ना, वो थोड़ा खराब है, ठीक है ना? किसको मेरा आवाज नहीं आ रहा है? सिप्रा बेटा अभी आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, सिप्रा बेटा यस सर, अभी अभी मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, आवाज आ रहा है लेकिन सर थोड़ा लो हो जा रहा है बीच में। बहुत लो हो रहा है, मुझे भी तुम्हारा आवाज ना बहुत लो सुनाई दे रहा है बेटा, ठीक है ना? यस सर, तुम्हारे पास और कोई नेटवर्क है? कैन यू चेंज स्विच टू सम अदर नेटवर्क? बिकॉज तुम भी जो बोल रहे हो ना बेटा, मुझे बहुत कम सुनाई दे रहा है। कैन यू स्विच टू सम अदर नेटवर्क if possible, if possible अगर कोई ऑप्शन है तो। सर अभी आवाज अच्छे से आ रही? अभी आवाज अच्छी आ रही है? सिप्रा ही बोल रहे हो ना बेटा? सिप्रा ही बोल रहे थे ना? यस सर। देखो बच्चों बेटा, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो कि ये एक प्लेन है, राइट स्टूडेंट्स? कि ये एक प्लेन है ना? तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि इस प्लेन में ठीक है ना, ये मान लो ये 30 डिग्रीज है और ये मान लो ये 60 डिग्रीज है। तो अगर initial velocity is parallel to plane OA, perpendicular to plane OA, then definitely it is parallel to plane OB. तो ये जो initial velocity this is parallel to plane OB. तो finally लेकिन ये अगर ऐसे हिट कर रहा है, if it is hitting perpendicular, है ना, तो मान लो ये B perpendicular है, तो velocity, final velocity is perpendicular to OB. तो फाइनल वेलोसिटी जो है ना, वो परपेंडिकुलर टू OB है। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर टू OB है, ठीक है ना? फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये हिट कर रहा है परपेंडिकुलर टू OB। तो व्हाट इज द वेलोसिटी पैरेलल टू OB? तो वेलोसिटी पैरेलल टू OB, वेलोसिटी पैरेलल इक्वल टू 0, सिंस इट इज हिटिंग OB परपेंडिकुलरली, सो वेलोसिटी पैरेलल टू OB इज इक्वल टू 0, बिकॉज़ कोई भी वेक्टर का अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? 0 होगा ना? तो मान लो बच्चों ये A वेक्टर है, दिस इज A वेक्टर, है ना, और ये एक एक्सिस है,
तो along this axis अगर ये 90 डिग्री है तो along this axis मान लो ये x axis है, then what is component of a vector along x axis? a cos 90 degrees which is equal to 0, है ना? कोई भी Yes, sir. वेक्टर का, है ना, कोई भी वेक्टर अगर एक एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो उस एक्सिस के अलावा वो वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा, है ना? उस वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा अगर वो वेक्टर ए है और एक एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है? सो अलोंग दैट एक्सिस व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए cos थीटा, है कि नहीं? तो अगर मान लो ए वेक्टर एक एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो वो एक्सिस के अलाउंग ए वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा, a cos 90 which is equal to 0, ठीक है ना? तो अगर फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्लेन OB है then what is its component parallel to OB, then what will be its component parallel to OB? तो उसका component जो है parallel to OB क्या होगा, what will be its component parallel to OB should be equal to 0, B parallel will be 0 because it is hitting perpendicularly. Since it is hitting the plane perpendicularly, its component parallel to OB should be equal to 0, ठीक है ना? Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. So what will be acceleration Yes, sir. due to gravity component? What will be acceleration due to gravity component? ये 30 डिग्री है तो acceleration due to gravity component क्या होगा, parallel to OB g cos 30 degrees, g cos 30 degrees है ना, ठीक है? So ठीक है ना? So basically है ना, मैं ये बोलूंगा कि कंसीडर, तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या बोलूंगा, कंसीडर OA as y axis and OB as x axis, है ना? Since final velocity, क्योंकि final velocity is perpendicular to, since final velocity is perpendicular to OB, है ना? Hence final velocity parallel to OB is equal to 0. Hence final velocity parallel to OB equal to 0, ठीक है ना? Using first equation of motion, है ना, along OB, है ना, first equation of motion along OB, first equation of motion क्या है, that is V equal to U plus AT, है ना, we get, है ना? तो अभी मेरा एक्सिस कौन सा है, यहाँ पे OB एक्सिस है, अभी मेरा एक्सिस कौन सा है, व्हाट इज माय एक्सिस हियर, OB एक्सिस, ठीक है ना? तो फाइनल वेलोसिटी पैरेलल टू OB क्या है, 0, इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू OB क्या है, u इज इक्वल टू 10√3 था ना बच्चों, ये जो वेलोसिटी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10√3 था ना बच्चों, ठीक है ना? प्लस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंपोनेंट, देखो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में है, g cos 30 डिग्री, इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, ये g cos 30 डिग्री जो है ना दैट इज ऑपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी, तो ये माइनस g cos 30 डिग्री होगा इनटू टाइम सेकेंड,
बच्चों समझ में आया? No, sir. Yes, sir. अच्छा किसको नहीं Yes, समझ में sir. आया बेटा? साक्षी समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया एक बार बोल लो ना बेटा फिर से। Yes, sir. Repeat again. रिपीट अगेन। Yes, sir. अच्छा देखो बेटा, है ना? अच्छा मैं रिपीट करूंगा लेकिन मेरे साथ ना, मैं जब जब हाँ ना मैं पूछूंगा ना, हाँ ना बोलते जाना, ठीक है? Okay, है sir. ना? ओके। देखो, इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू ओबी एक्सिस है, ठीक है ना? Yes, sir. तो फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओबी एक्सिस है। Yes, sir. सो व्हाट इज द इट्स वैल्यू पैरेलल टू ओबी एक्सिस? 0। Yes, sir. ठीक है ना? फाइनल वेलोसिटी पैरेलल टू ओबी एक्सिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? बिकॉज़ नेट वेलोसिटी फाइनल इज परपेंडिकुलर टू ओबी एक्सिस, ठीक है ना? अच्छा, Yes, sir. व्हाट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? एक्सीलरेशन क्या है अलोंग ओबी एक्सिस? g cos 30। Yes, sir. एक्सीलरेशन अलोंग ओबी एक्सिस, अलोंग ओबी एक्सिस के अलोंग, है ना? एक्सीलरेशन क्या है? g cos 30। Yes, sir. अच्छा, ये g cos 30 u के ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं? u Yes, ऐसे sir. है ना? g cos 30 उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, कौन सी एक्सिस में? अलोंग ओबी एक्सिस, Yes, sir. ठीक है ना? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at है। Yes, sir. फाइनल वेलोसिटी ये किसके अलोंग है? अलोंग ओबी, ठीक है ना? Yes, ये sir. किसके अलोंग है? ये है अलोंग ओबी, ठीक है ना? पूरा ये इक्वेशन में अलोंग ओबी यूज कर रहा हूं। तो अलोंग ओबी फाइनल वेलोसिटी कितना है? अलोंग ओबी 0. फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी 10√3. दिया है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लिया? Yes, sir. ओके। एक्सीलरेशन, Yes, sir. एक्सीलरेशन क्या होगा? Cos 30 degree. g cos 30, Yes, sir. लेकिन माइनस होगा ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को मैंने पॉजिटिव लिया है ना, 10√3। तो ये जो g cos 30 है वो नेगेटिव होगा, माइनस g cos 30, ठीक है ना? Yes, sir. इनटू टाइम टेकन, Yes, sir. ठीक है? अभी समझ में आ गया? Yes, sir. तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? ओके, इंप्लाइज 10√3 is equal to g cos 30 into t, ठीक है बेटा? समझ में आया? Yes, sir. ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना? into t, Yes, so sir. 10√3 cancel, implies t is equal to 2 seconds. What is t? T is equal to 2 seconds. हेलो बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. ओके, है ना बच्चों? अच्छा, तो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना बच्चों? सब लोगों ने नोट कर लिया? Yes, वेरी sir. गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड, है ना? किस किस का आंसर आ गया मेरे पास? श्वेता, स्वयं, खुशी, सदा, ठीक है ना? वेरी गुड, 4 बच्चों ने कम से कम आंसर तो दिया है, ठीक है? इतना समझ में आ गया, ठीक है ना? Yes, sir. अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखो बच्चों, हमारे पास आ गया यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या आ गया हमारे पास? टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, है ना? अच्छा, वेलोसिटी विथ व्हिच इट स्ट्राइक्स द प्लेन ओबी, ठीक है ना? वेलोसिटी विथ व्हिच इट स्ट्राइक्स द प्लेन ओबी, ठीक है ना बच्चों? अच्छा देखो, ये एक्चुअली फाइनल वेलोसिटी जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू ओबी, फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओबी है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. So what is the initial velocity perpendicular to OB? What is the, sorry, yes. So what is the initial velocity perpendicular to OB?
ये इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी क्या है? सर 0. 0 ना। अच्छा देखो बेटा, कैन आई से दैट परपेंडिकुलर टू OB इज इक्वल टू OA? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि परपेंडिकुलर टू OB इज इक्वल टू OA? बच्चों, क्या मैं ये बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर टू OB इज इक्वल टू OA? Yes, sir. Yes, sir. OA इज परपेंडिकुलर ना, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग OA इज इक्वल टू 0। Initial velocity along OA is equal to 0. Initial velocity along OA equal to 0. Yes, no. Yes, Initial sir. velocity Yes, sir. along Yes, sir. OA है ना, equal to 0. Yes, no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. okay. है ना। अब मुझे निकालना है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू OB, दैट मींस इट इज along OA, ठीक है ना। So that means it is along OA. So again use first equation of motion along OA. So basically use first equation of motion along OA. Clear हो बच्चों? ठीक है? So basically use first equation of motion along OA. Using first equation of motion. Using first equation of motion. V equal to U plus AT along OA. Using first equation of motion, V equal to Q plus AT along OA. We get, है ना? Using first equation of motion, V equal to U plus AT along OA. We get, है ना? Final velocity is V. Initial velocity is 0 plus initial velocity equal to 0. What is acceleration? Acceleration along OA is G cos. This. along OA acceleration क्या होगा? G sin 30. G sin 30 degrees. Yes. एक component G cos 30 है, तो उसका perpendicular component क्या होगा? G sin 30, which is along OA, है ना? So G sin 30 degrees. ठीक है ना? So that is equal to G sin 30 degrees. G sin 30 degrees है ना? G sin 30 degrees. एक मिनट बच्चों, so that will be equal to G sin 30 degrees है ना, into G sin 30 degrees into time taken. Time taken कितना है? टाइम टेकन कितना है बच्चों? 2 सेकंड्स है ना? अरे बच्चों, टाइम टेकन 2 सेकंड्स है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. टाइम टेकन 2 सेकंड्स है ना? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So what is the final velocity? 10 into sin 30, 1 by 2 into 2. ठीक है ना? That implies final velocity कितना होगा? 10 meters per Per second. second. Very good, very good. ठीक है ना? चलो, ये समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. नेक्स्ट क्या निकालना है? ठीक है ना? वर्टिकल हाइट h. वर्टिकल हाइट, अरे अच्छा अच्छा
Okay, so we have to find out what is the vertical height h of p, है ना, from O. तो p का what should be p's vertical height from O? ओके, सो पहले हम PO लेंथ निकाल सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज PO. ठीक है ना. ओके, देखो बच्चों, क्या हम PO क्या है वो निकाल सकते हैं अभी? Yes, sir. ये O है, ये P है ना. तो ये ऐसे गया था, ठीक है ना, और ऐसे हिट किया यहाँ पे परपेंडिकुलरली. कौन से पॉइंट पे हिट किया परपेंडिकुलरली? तो पॉइंट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट जहां पे उसने परपेंडिकुलरली हिट किया? याद है? Q. क्यू. ठीक है ना, क्यू पे हिट किया. अच्छा, तो उसने कहां पे हिट किया? उसने हिट किया कहां पे? इट इज हिटिंग एट क्यू. उसने कहां पे हिट किया? क्यू में. ठीक है ना. तो मुझे क्या निकालना है बच्चों? मुझे आई वांट टू फाइंड आउट दिस हाइट एच. मुझे ये हाइट एच निकालना है. सो कैन आई फाइंड आउट द नेट डिस्प्लेसमेंट पीओ? क्या मैं नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं? पीओ. ठीक है ना. अच्छा, ये एक्सिस कौन सा एक्सिस है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एक्सिस? ओए. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एक्सिस? ओबी. है कि नहीं? एक एक्सिस जो है, हाँ, ये ओ ए, ये ओ बी. ठीक है ना. अच्छा, देखो तो ये ओ ए, ये ओ बी. ठीक है ना. सो आई कैन यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग ओ ए. जी का जो कंपोनेंट है, ये जी है. इस तरफ क्या लग रहा है? जी साइन 30 डिग्री. और इस तरफ क्या लग रहा है? जी कॉस 30 डिग्री. ठीक है ना. अच्छा, so using second equation of motion along OA, ठीक है ना, तो मैं बोलूंगा कि using second equation of motion, second equation, है ना, of motion along, ठीक है ना, using second equation of motion along O A is equal to UT plus half AT square. We get, ठीक है ना. तो along, देखो बेटा, जो Q पे हिट कर रहा है, when it is hitting at Q, so what is the net displacement along this axis? It is hitting perpendicular to OB, means its final velocity direction is along OA.
तो उसका फाइनल वेलोसिटी डायरेक्शन अलग OA है कि नहीं? इफ इट इज हिटिंग परपेंडिकुलर टू OB, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, इफ इट इज हिटिंग परपेंडिकुलर टू OB, देन इट्स फाइनल वेलोसिटी डायरेक्शन इज अलोंग OA, ठीक है ना? So what is its net displacement along OA? What is its net displacement along OA? That is PO, क्योंकि वो इस एक्सिस को हिट कर रहा है ना, OB एक्सिस को, तो O मतलब OA क्या है, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? OB. So what is the net displacement along OA? That is OP. सर और एक बार समझाए ना, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? देखो बेटा, वो ना OB एक्सिस को हिट कर रहा है कि नहीं? वो OB एक्सिस को हिट कर रहा है कि नहीं? यस सर। तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट along this axis OA जो है, that is PO. यस सर। ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? यस सर, आया समझ में। देखो इसको मैं घुमा के, इसको घुमा के देखो, देखो मैं इसको घुमा के दिखा रहा हूं, ठीक है? मान लो अभी ये O और ये OA एक्सिस है, ये OB एक्सिस है, ठीक है ना? यहां से परपेंडिकुलर गया और यहां से परपेंडिकुलर हिट कर रहा है, यहां से परपेंडिकुलर गया P से, है ना? और किसको हिट कर रहा है? OB एक्सिस को Q पॉइंट पे परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है ना? So what is the its net displacement along this axis, OA axis? That is PO. Net displacement along OA axis PO होगा कि नहीं? यस सर। समझ में आया? सबको समझ में आया? Yes, sir. बच्चों सब लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. किसको नहीं समझ में आया पूछो? ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझना बहुत जरूरी है, तो किसको नहीं समझ में आया प्लीज पूछो। पक्का समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. ओके, वेरी गुड, तुम लोग सब अच्छे बच्चे, यू आर ऑल स्मार्ट स्टूडेंट्स। तो देन, है ना, OP इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। OP के अलावा इनिशियल वेलोसिटी क्या है? सर 0। 0, यस। 0, sir. OA इक्वल टू 0। 0. टाइम टेकन 2 फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 होगा, प्लस एक्सीलरेशन अलोंग OP, एक्सीलरेशन अलोंग OA, है ना? OP OA सेम है, G sin 30 डिग्रीज, G sin 30 डिग्रीज, ठीक है ना? G sin 30 डिग्रीज इनटू T स्क्वायर, मतलब T तो 2 है, इंप्लाइज OP कितना होगा? OP कितना होगा? OP इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू हाफ, साइन 30 इज हाफ इंटू टाइम T स्क्वायर, ठीक है ना? इंप्लाइज OP कितना होगा? OP कितना होगा? सर 10 मीटर्स। लेकिन मुझे तो निकालना है, H निकालना है ना बच्चों, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है यहाँ पे H, है ना? OP लेकिन हो गया 10 मीटर्स, लेकिन मुझे निकालना है H। अच्छा ये देखो बच्चों, ये एंगल कितना है? 30 डिग्रीज, ठीक है ना? तो बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा, ठीक है ना, ये जो परपेंडिकुलर है, इसका वैल्यू क्या होगा? H, इसका वैल्यू H होगा ना? यस सर। Yes, sir. Can I say that H by OP is equal to sin 30 degrees? Yes, sir. Yes, H sir. by OP sin 30 डिग्रीज होगा, है ना? ओके, implies H कितना हुआ? OP sin 30 डिग्रीज, ठीक है ना? तो दैट इज इक्वल टू 10 into 1/2, implies H कितना हुआ? 5 मीटर्स। H कितना हो गया? 5 मीटर्स।
बच्चों समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया Yes, sir. बच्चों? है ना? h आ गया 5 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, तो हमने 5 क्वेश्चन है इसमें। इस क्वेश्चन में 5 अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ए खत्म हो गया, बी और सी तीनों खत्म हो गए। मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना बच्चों? तो हमें बेसिकली ये निकालना है मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ओ अटेन्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ओ अटेन्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए काम करते हैं बच्चों, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट के लिए एक काम करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मान लो ये परपेंडिकुलरली जा रहा था ना, ठीक है। तो मान लो ये जो है ये ऐसे परपेंडिकुलरली गया और ऐसे आके परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये उसका इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन जो है, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन है ना बच्चों, मान लो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन है वो क्या है, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन कितना हुआ, u है। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन? इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन इज, है ना, इनिशियल वेलोसिटी इज u, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू o, ठीक है ना। ये 30, तो ये 30 है तो ये 30 होगा, तो ये क्या होगा, ये 60 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से प्रोजेक्शन एंगल क्या है, 60 डिग्री। प्रोजेक्शन एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। प्रोजेक्शन एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बच्चों, होगा कि नहीं? समझ में सर आ और एक रहा बार है? बोलिए। और एक बार देखो, मैंने क्या किया ना, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ले लिया, मैं देख रहा हूँ हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ये जो प्रोजेक्टर में जाएगा ना, लेकिन इनिशियल उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के क्या साथ क्या था, 60 डिग्री। इनिशियल एंगल और एंगल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल इज 60 degrees. Yes, Angle sir. of initial velocity with horizontal is 60 degrees, है Yes, कि sir. नहीं? तो वो Sir. प्रोजेक्शन एंगल है, Yes, वो sir. प्रोजेक्शन एंगल है ना, ठीक है। यस, नो? Yes, sir. अच्छा, हमें अभी निकालना क्या है, मैक्सिमम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ओ। हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ओ। हमें Yes, sir. मैक्सिमम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ओ निकालना है ना। यस, नो? Yes, sir. चैट बॉक्स में भी मैं देख रहा हूँ साथ में ना, चैट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अगर मुझे O के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट निकालना है तो मैं पहले P के रेस्पेक्ट में निकाल सकता हूँ ना, फिर उसके साथ हाइट H ऐड कर सकता हूँ ना। I can find out maximum height with respect to P, then add H. H तो मैंने निकाल के रखा है ना, so that will be equal to maximum height with respect to O. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So maximum height with respect to P, ठीक है ना बच्चों, मैक्सिमम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू P। फॉर्मूला क्या होगा उसका, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, u square sin square theta upon 2g. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट बच्चों, ये है ना Yes, sir. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बच्चों। इज दिस मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला, Yes, sir. अच्छा, Yes, इसी को sir. तो यूज करना है अभी। अभी बस बच्चों, बस अभी इसी को यूज करना है और कुछ नहीं है।
है ना? So what I have to use? I have to now use maximum height with respect to P. यहाँ से maximum height use per sin square theta by 2g, ठीक है ना? तो maximum height with respect to P क्या होगा? U square sin square theta upon 2g, ठीक है ना? अच्छा, maximum height देखो with respect to P U square sin square theta upon 2g है. Initial velocity क्या है? 10 root 3 whole square into sin 60 degrees whole square. थीटा क्या है? प्रोजेक्शन एंगल कितना था? 60 डिग्री है ना? sin 60 whole square upon 2g, ठीक है ना? So that implies h equal to 100 into 3 by 20 multiplied with root 3 by 2 whole square implies h equal to 300 by 20 into 3 by 4, ठीक है ना बच्चों? फोर्टी 45 by 4. अच्छा, ये तो p के रेस्पेक्ट में है ना? h is equal to, है ना? That is equal to 45 by 4. 45 by 4 मतलब 11.25 meters, ठीक है ना? But maximum height with respect to O कितना होना चाहिए? What should be maximum height with respect to O? Maximum height with respect to O, maximum height with respect to O, है ना? Is, what is the maximum height with respect to O? Maximum height with respect to O is, ठीक है ना? तो maximum height जो है with respect to O कितना होना चाहिए? Maximum height with respect to O is h plus 11.25. That is equal to 5 plus 11.25. That is equal to 16.25 meters. बच्चों समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर यस सर. हाँ, सर इसको थोड़ा और एक बार समझा दीजिए ना. इसको बोलो बेटा. ये पार्ट को यस सर. मैक्सिमम हाइट का. अच्छा देखो, यस मैं सर. फिगर में जाऊं ना. चलो मैं फिगर में जा रहा हूं. देखो बेटा, है ना? ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? मुझे ओ के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट निकालना है. दिख रहा है ना बेटा? इसके रेस्पेक्ट में, यस सर. है ना? इसके रेस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट निकालना है. लेकिन मुझे तो एच हाइट पता है ना. एच कितना है? ये कितना है? 5 मीटर ना. यस सर. तो मैं अभी क्या करूंगा ना, पी के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट निकालूंगा ना पहले, ठीक है ना? समझ में आया? यस सर. मैं क्या करूंगा, पहले पी के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट निकालूंगा, ठीक है? उसको ऐड करूंगा एच के साथ, तब जाके मेरा मैक्सिमम हाइट आ जाएगा ना, पूरा ग्राउंड से, यस सर. ठीक है ना? सर यस. तो इसीलिए मैंने क्या किया ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल खींचा यहाँ पे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? रिप्लाई करो, ठीक है? यस सर. मैंने यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल खींचा. हॉरिजॉन्टल खींचने के बाद मैंने देखा कि इसका प्रोजेक्शन एंगल कितना हो रहा है. प्रोजेक्शन एंगल कितना हो रहा है? 60 डिग्री. ये समझ में आया? यस सर. ठीक है ना? तो प्रोजेक्शन एंगल 60 डिग्री है, तो मैं यहाँ से मैक्सिमम हाइट निकाल सकता हूँ ना, बाय यूजिंग हमारा जो रेगुलर फॉर्मूला, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिग्री थीटा बाय 2g. यस सर. ठीक है ना? तो मैं यहाँ से मैक्सिमम हाइट निकाल लिया, ये h max उस पॉइंट का जो हॉरिजॉन्टल है उसके रेस्पेक्ट में मैंने निकाल लिया, उसके रेस्पेक्ट में मैंने निकाल लिया मैक्सिमम हाइट. उसको मैं h के साथ ऐड कर दूंगा तो o के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट निकल गया फ्रॉम o, मतलब ग्राउंड से. समझ में आया? यस सर. ठीक है ना? अच्छा तकलीफ है ना?
समझ में आया कि नहीं बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, बोर्ड में जो है सबने लिख लिया? Everyone has noted down whatever is there in the board? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? अब ये सब तो हो गया, ठीक है बच्चों? अच्छा, अब ना फाइनल बिट पे चलते हैं। एक्चुअली ये नहीं सोचना कि एक क्वेश्चन बनाया, इसमें 5 क्वेश्चन थे, ठीक है ना? There were 5 questions in one question, ठीक है? समझ में आ रहा ना? अरे ये नहीं पता चला कि सर ने आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराया, एक ही क्वेश्चन में सारा टाइम चला गया। ये देखो 5 क्वेश्चन है इसमें, 5 क्वेश्चन है ना? तो हमने Yes, कितना sir. खत्म किया? 4, ठीक है ना? अब क्या निकालेंगे? डिस्टेंस PQ। अच्छा, ये पूरा डिस्टेंस निकालेंगे PQ। मतलब मान लो, अगर मान लो कि ये P है, अगर मान लो ये पॉइंट P है, ठीक है ना? अगर मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो ये पूरा डिस्टेंस निकालना है अभी। अभी क्या करना है हमको? ठीक है ना? अभी मुझे ये पूरा डिस्टेंस निकालना है PQ, ठीक है ना बच्चों? अभी मुझे क्या करना है? बेसिकली ये पूरा डिस्टेंस निकालना है PQ। ये नहीं निकाल पाएंगे क्या? ये पूरा डिस्टेंस PQ निकलेगा कि नहीं? Yes, sir. निकलेगा? यस सर, कैसे निकलेगा बोलो? रेंज से। OP निकाल लिया, OP हमने निकाल लिया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है ना? अच्छा देखो, मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, बगैर डायग्राम के कुछ होगा नहीं। समझ में आ रहा है बच्चों? बगैर डायग्राम के हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है? Yes, sir. फिजिक्स इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। डायग्राम बनाओगे तो क्लियर आइडिया मिलेगा, है ना? भूख लग रहा है क्या? अरे मीटिंग छोड़ के नहीं जाना बेटा, ठीक है? क्लास खत्म होने के बाद जाना है, ठीक है? Yes, sir. हाँ, भूख सबको लगा है, मुझे भी लगा है, ठीक है ना? अकेले छोड़ के नहीं जाना मुझे। पता चला कि ना मैं बोर्ड पे देख के पढ़ा रहा हूँ, है ना, बच्चे सारे भाग गए और फाइनल क्वेश्चन बनाए नहीं। समझ में आ रहा ना? बात समझ में आ Yes, रहा है? sir. अच्छा, अरे मुझे अकेले नहीं छोड़ के जाना है, क्लास खत्म करके जाना है, ठीक है? कौन कौन भाग गए? ये है परपेंडिकुलर वेलोसिटी ना, ये P है, ठीक है ना? दिस इज P, ठीक है? अब यहाँ पे हिट किया उसने परपेंडिकुलरली Q वेलोसिटी पे, ठीक है ना? अब यहाँ पे उसने हिट किया Q में, ठीक है? अच्छा, ये पॉइंट क्या है? व्हाट इज दिस पॉइंट? ये पॉइंट जो है ये O है, ठीक है ना? अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है, क्या निकालना मुझे? PQ। अच्छा देखो बच्चों, है ना बच्चों, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है ना? ये जो एक्सिस है OA और OB, ये दोनों के बीच में एंगल क्या है? आर द परपेंडिकुलर एक्सिस? OA और OB आर द परपेंडिकुलर एक्सिस? Yes, Yes, sir. sir. They are. यस, परपेंडिकुलर एक्सिस है ना?
तो ये पी क्यू क्या होगा? कैन यू से दैट पी क्यू इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पी क्यू इज इक्वल टू Yes, ओपी sir. स्क्वायर, यस सर है ना? ये जो पी क्यू है दैट इज ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, बोल सकता हूँ ना मैं? यस सर Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओपी आपने निकाल लिया, ओपी Yes, हमने sir. निकाल लिया, Yes, sir. Yes, sir. 10. ओके ओपी हमने निकाल लिया, क्या ओक्यू हमने निकाला है? Yes, sir. 10 root 3. हाँ, क्या हमने निकाला था क्या क्लास में? निकाला है No, हमने? sir. मैंने तो नहीं No, निकाला। sir. तो तुमने हमने निकाल लिया। अच्छा, ओपी इज इक्वल टू 10। अच्छा, ओ क्यू कैसे निकालेंगे? यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग दिस एक्सिस ओबी, यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग ओबी, ठीक है ना? ये इनिशियल वेलोसिटी कितना है? व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? 10 रूट 3 मीटर्स पर सेकेंड, है ना? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंपोनेंट क्या है इस एक्सिस के अलोंग? व्हाट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंपोनेंट? The G cos. It cos G 30 cos 30 degrees. degrees. हाँ, तो can we say that, है ना? Using second equation of motion along OB, using second equation of motion, second equation of motion, है ना? S equal to UT plus half AT square along OB, using second equation of motion, using second equation of motion S equal to UT plus half AT square along OB, we get, हमें मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? S की जगह क्या आएगा? OQ। S की जगह क्या आएगा? OQ। Yes, no? Yes, Yes, sir. sir. OQ ना? ठीक है। Yes, sir. Initial velocity along this axis 10 root 3, Q तक आने में टाइम कितना लग रहा है? 2 प्लस हाफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में मैं क्या लिखूं यहाँ पे? अलग ओडी एक्सिस Sir, minus G cos 30. माइनस जी cos 30 डिग्रीज, थैंक यू, इनटू टाइम 2 स्क्वायर, ठीक है ना? तो ओ क्यू कितना होगा? 10, अच्छा ओ क्यू कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 20 रूट 3, है ना? माइनस 10/2 इंटू रूट 3/2 इंटू 4, तो ये दैट इज इक्वल टू 10 रूट 3। अच्छा, ये किसने कैलकुलेट कर दिया था? कोई बोल रहा था 10 रूट 3 मीटर्स। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ओ क्यू कितना हो गया? 10 रूट 3, ठीक है ना? ओ क्यू कितना हो गया? 10 रूट 3। ओपी कितना है? 10। समझ में आ रहा ना? है ना? Yes, sir. So that implies PQ is equal to OP square plus OQ square whole under root. So that is equal to 10 square plus 10 root 3 whole square. मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, आंसर 20 होगा। 10 100 plus 300, 400 का रूट ओवर कितना है? What is the root over of 400? That is equal to 20 meters. Yes. आंसर खत्म। घर चलते हैं, खाना खाते हैं। I mean तुम लोग तो घर में हो, ठीक है ना? समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. अरे आंसर तो आ गया, समझ में आना चाहिए, Yes, है ना? sir. ठीक है ना? अगर समझ में आया और आंसर तब भी नहीं आया, है ना? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट
देन आंसर आ गया और समझ में नहीं आया, है ना? क्योंकि अगर समझ में आ गया तो आंसर अल्टीमेटली आ जाएगा, अल्टीमेट आंसर आ ही जाएगा। अभी नहीं आएगा ना, थोड़ी देर बाद आ जाएगा, ट्राई करके, मतलब डिनर के बाद फिर से ट्राई करना तो आ जाएगा, ठीक है ना? लेकिन आंसर आ गया, ठीक है ना, और समझ में नहीं आया, ठीक है ना, तो डिनर के बाद जब बैठ के ट्राई करोगे तो फिर से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि समझ में नहीं आया। समझ में आ रहा है ना? यस Yes, sir. बात समझ में आ रही है ना सब? Yes, ठीक है sir. बच्चे, है ना? तो बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को फिर से करना है डिनर के बाद, ठीक है? देखना है ना कैसे यूज किया जा रहा है ना वेक्टर के कंपोनेंट्स, है ना, एक्सिस के अलोंग कैसे इक्वेशंस लिखा जा रहा है, ठीक है ना, प्रॉपरली, है ना, कौन कौन से पॉइंट को एनालाइज किया गया, ठीक है? तो थोड़ा एनालिसिस कर लेना अच्छे से। दिस इज अ वेरी वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब ये एक्चुअली ना, दिस इज अ क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, मतलब ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? हालांकि डिफिकल्ट है थोड़ा, मानता हूं मैं, लेकिन है ना, बहुत बहुत जरूरी है ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, मतलब, है ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, है ना? मैं कोई भी बैच में जब जाता हूं ना, मैं ये क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है ना? अच्छा लगता है बहुत, ठीक है? तो चलो बच्चों, आज का क्लास ओवर है। होपफुली यू एंजॉयड। हाउ वाज द विजिबिलिटी एंड ऑडिबिलिटी? That's nice. Sir, Nice. nice. गुड सर It was better than previous Yes, sir. interactive panel class, huh? Yes, sir. sir. So I Yes, have sir. made a lot of adjustment बेटा, ठीक है ना? यस बहुत एडजस्टमेंट किया है ताकि ना आई थॉट ये ना कि बोर्ड में पढ़ाया जाए थोड़ा बहुत, है ना? सर धीरे सुपर धीरे। नाइस It was super nice. Okay, so we'll continue with this every day. यस सर Yes, Okay, sir. sir. Yes, sir. Okay. Thank you, students. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू Thank सर। you, sir. Bye, sir. Bye bye. बाय सर Yes, sir.